बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज चर्चा करेंगे कलयुग के ऊपर। और कलयुग की बुराइयों पे चर्चा आज नहीं होगी, आज चर्चा होगी कलयुग के महात्म के ऊपर। आप भी चौंक गए ना भाई, तीर्थों का महात्म, गंगा जी का, पुण्य का, सत्य का, अहिंसा का, इन सब का महात्मा आपने सुना है। कलयुग का भी शायद सुना हो, ना सुना हो तो अब सुन लीजिए। कलयुग का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और बहुत महात्म है। अब शुरुआत करते हैं कलयुग की। हमारे सनातन में 4 की संख्या का बड़ा महत्व है। धर्म के 4 पद होते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 वेद होते हैं, 4 युग होते हैं, 4 पैसा, 4 दिन, 4 कंधा, सब जगह 4 प्रयोग किया जाता है। 4 की गिनती एक जगह भाई बड़ी खतरनाक है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी दहशत में जीती है। ये काम करना है तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करना है तो 4 लोग क्या कहेंगे। वो जो 4 लोग हैं वो दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन हर पीढ़ी में हर आदमी उनसे परेशान रहता है भाई। गिनती उनकी भी 4 ही है। खैर, आज हम बात करते हैं कलयुग की। युग 4 होते हैं। सबसे कम आयु का और सबसे छोटा या सबसे बाद में आने वाला युग है वो कलयुग है। पहले सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, उसके बाद में कलयुग आएगा। कलयुग कब आया है भाई, महत्व पे इसके चर्चा करने से पहले थोड़ा कलयुग के बारे में जान लेते हैं। कलयुग कब प्रारंभ हुआ? कलयुग प्रारंभ हुआ है महाभारत के बाद से, और लगभग महाभारत को समाप्त हुए 5 से 6 हजार वर्ष माना जाता है। तो यही अंदाजा है कि कलयुग की भी जो प्रारंभ होने के बाद की आयु बीती है वो 5-6 हजार वर्ष की बीती है। कलयुग का आगमन हुआ है उस टाइम पर राजा परीक्षित का राज्य था, और कलयुग आया है, भादो महीना था, मध्य रात्रि थी, रविवार का दिन था, और तिथि थी त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की, कृतिका नक्षत्र था और व्यतिपात योग था। इस दिन से कलयुग का इस धरा पर प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जो लोग कहते हैं ना कि भाई कलयुग समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। उस 4,32,000 वर्ष में यही 5-6 हजार साल जो महाभारत के बाद का बीता है यही बीता है, बाकी अभी पूरा कलयुग बाकी है। और द्वापर की आयु कलयुग की 2 गुनी है, त्रेता की आयु कलयुग की 3 गुनी है, सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है। चारों युगों को एक चतुर्युग कहा जाता है और इनकी आयु है 43,20,000 वर्ष। इतना जब बीत जाता है तब एक एक बार चारों युग समाप्त होते हैं। अब बात हो रही थी कलयुग के महात्म की। देखिए, कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं, और जितनी बुराइयां हैं उतना आज के समाज के, आज के लोगों को अपनी कमी छुपाने का एक मौका भी है कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कलयुग है भैया, ऐसा हो रहा है, कलयुग है भैया। आप ये देखिए कि किसी भी तरीके का अपराध किस युग में नहीं था। सतयुग में 4 अवतार लेने पड़े भगवान को, विष्णु जी को। त्रेता में 3 लेने पड़े, द्वापर में 2 लेने पड़े, और कलयुग में 1 ही, जो भी हुआ नहीं है। अगर सतयुग में सब कुछ सही था तो दैत्य, दानव, राक्षस, रक्ष संस्कृति, राक्षसी प्रवृत्ति ये कहां से आई? तो जो बुराइयां आज कलयुग में हैं
यही अन्य युगों में भी थी, लेकिन अंतर ये था कि उनके गिरावट की एक सीमा थी। कलयुग में कोई सीमा नहीं है। कलयुग के अवगुणों का वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में आज के 300-350 साल पहले ही गोस्वामी बाबा ने लिख दिया है, और जो लिखा है आज के समय में 100% वही हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो आगे आने वाले दिनों में होगा। इसमें कोई संशय, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य आज कलयुग की बुराई पर नहीं है। मोटा मोटा ये समझ लो कि नदियां सूख रही हैं, वायु प्रदूषित हो गई है, और मनुष्य के व्यवहार में, आचरण में बहुत गिरावट आ गई है। विश्वास खत्म हो चुका है। छल कपट प्रपंच का पूरा राज्य चल रहा है कलयुग में। ये सब पहले भी था, लेकिन आज जैसा नहीं था। उस समय ऐसा था कि शत्रु भी ये जानता था कि शत्रु जो हमारा है वो शत्रुता कहाँ तक गिर के कर पाएगा। कुछ चीज़ें तो आज के 150 साल पहले से भी देखी जा सकती हैं। जो उम्र दराज लोग होंगे उनको याद होगा या उन्होंने देखा होगा वो दौर कि पहले डकैत भी अगर डकैती डालते थे तो उसके घर में चिट्ठी भेज के तब डकैती डालते थे। डकैतों को भी चुरा के डकैती करने में अपने स्वाभिमान का नुकसान लगता था। वो समझते थे कि ये बहुत गलत काम है। शत्रुता एक दूसरे से कितनी भी हो, लेकिन उनके बच्चों पर, महिलाओं पर या बुजुर्ग पर, बीमार पर कभी भी कोई हाथ नहीं उठाता था, और उनका अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बाकायदा संरक्षण दिया जाता था। लेकिन कलयुग में ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भाई आपको याद होगा, इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाइए। शिवाजी, औरंगजेब के यहाँ से जो महिला थी उसको सम्मान सहित वापस भेज दिया था। ये सनातन के अलावा और किसी धर्म में और किसी संप्रदाय में संभव नहीं है। तो बात हो रही थी कलयुग की। तो फर्क यह है कि अपराध उस युग में भी थे, लेकिन अपराध की गिरावट में अंतर था। कलयुग में शत्रु तो छोड़िए, मित्र कहाँ तक गिर जाएगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अपने कहाँ तक धोखा दे देंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यही कलयुग में और अन्य युगों में अंतर है। अपराध में कोई अंतर नहीं है। वो जो अपराध आज हो रहे हैं वही सब पहले भी होते आए हैं। सृष्टि की रचना विधाता ने करी है, सिर्फ एक अच्छाई से नहीं हो सकती है। अच्छाई बुराई जब दोनों मिलाया जाएगा भाई, तभी सृष्टि की रचना हो सकती है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाहि पै परिहर बारी बिकारी। ये हमें देखना है। भाई दूध के अंदर पानी मिला होता है, हंस क्या करता है? किसी से शिकायत करने जाता है क्या? नहीं जाता है। उसके अंदर ये गुण है कि वो दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हमें भी ऐसे ही देखना है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है और ग्रहण क्या करना है। तो कलयुग में बुराइयों से हट के, क्योंकि बुराई तो बहुत है, बुराई करी जाएगी तो इसके बुराई के ही कई वीडियो बन जाएंगे। ये प्रसंग का घुसुंडी महाराज गरुड़ जी को सुनाते हैं। सुन ब्यालार काल कल मल अवगुण आगार, समस्त प्रकार की बुराइयों का घर है, लेकिन कलयुग में एक गुण है। गुण हो बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। यही एक गुण है जो कलयुग को सारे युगों से अलग करता है और कलयुग का महात्म बढ़ जाता है। कलयुग में और कुछ हो ना हो, बुराइयां हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभु को पाने का जो मार्ग है, प्रभु तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो अन्य युगों की अपेक्षा बहुत सरल है। कलयुग में भक्ति पाना, मोक्ष पाना
दूसरे युगों की तुलना में बहुत ही आसान है भैया, बहुत आसान है। इसीलिए कलयुग का महत्व बढ़ गया है। शेष कलयुग के महत्व पर चर्चा अगले वीडियो में। तो बंधुओं, थोड़ा सा प्रभु का राम नाम ले लेते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भारी संकट हर लो राम, भारी संकट हर लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधुओं, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।